नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल जिला सचिवालय के सामने लगभग 40 दिन से ज्यादा से चल रहे इस धरने को हो चुके हैं और बिल्कुल सामने जिला सचिवालय है और ऐसे में लगातार जो गेस्ट टीचर है, अतिथि अध्यापक है, वो इसी तरीके से अपना उनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। आप समझ सकते हैं कि उनको जो पक्का करने की मांग है और तमाम मांगे हैं उसको लेकर जो है हर रोज यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट लगा हुआ है जिसके अंदर गेस्ट टीचर जो अतिथि अध्यापक है वो आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि कोई इनकी सुध बुध ले रहा है नहीं ले रहा है वो इनसे हम जानेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ही भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर वहां पर भी अपना एक मांग पत्र इन्होंने सौंपा था। वहां पर क्या बातचीत हुई थी, क्या अब तक आगे की कोई सरकार के साथ इनकी बातचीत हुई है? सर, क्या बातचीत हुई है अब तक? आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 40 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। हम लगातार 9 सितंबर से यहाँ पर सरकार से जो है रेगुलर होने की मांग करने के लिए और अनशन पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार ने जो है हमारा इतना ज़्यादा शोषण किया हुआ है कि एक रेगुलर टीचर को उससे हमारे को 1/3 सैलरी मिलती है और अन्य बेनिफिट हैं जो हमारे को सरकार कुछ नहीं दे रही है। उतने ही घंटे हम काम करते हैं स्कूल में और हरियाणा के सरकारी स्कूलों को चमकाने में, उनको शिक्षा के स्तर में सुधार में गेस्ट टीचर की जो भूमिका है वो प्रमुख रही है, क्योंकि गेस्ट टीचर लगातार 1/3 पे में जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सरकार, चाहे हुड्डा सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, इन दोनों ने हमारा मिलकर जो है शोषण किया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि गेस्ट टीचर का जो एक्ट बनाया गया उसमें संशोधन करते हुए कोई भी पॉलिसी अपनाते हुए अदर स्टेट की, तो हम हरियाणा सरकार से गुजारिश करते हैं भी हमें नियमानुसार जो है ना तुरंत प्रभाव से रेगुलर करें। अदरवाइज अभी लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है उसमें हम सरकार की जो है ईंट सीट बजाएंगे और निश्चित रूप से हम जो है ये चाहते हैं कि सरकार जो हमारा हक है वो हमारे को दे और हमारे को सभी बेनिफिट देते हुए हमारे को तुरंत प्रभाव से रेगुलर करे। तो बिल्कुल, आप सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पहले भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर वहां पर भी जो है ज्ञापन दिया था, जो यहाँ पर प्रधान हैं भाजपा के उनको दिया था, उसके बाद कोई बातचीत हुई है सरकार से अब तक? अभी कोई बातचीत नहीं है। अभी किसी ने हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया, सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने। कोई भी वार्ता नहीं हुई है? अभी कोई किसी के साथ कोई वार्ता नहीं हुई है हमारी। तो किसी डेलीगेट ने वहाँ पर अपनी बात रखी हो, सरकार तक बात पहुँचाई हो? सरकार डेलीगेशन आया था, लेकिन उसने सरकार से बात करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक 1.5 महीना गुजरने के बाद भी किसी ने कोई सुध नहीं लिया हमारी। 18 साल से लगातार सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ये कहती है कि गेस्ट टीचर पूरा काम नहीं करते, लेकिन स्कूलों में आकर के देखो, स्कूल के अधिकतर काम, लगभग सभी काम गेस्ट टीचरों ने ही संभाले हुए हैं। और बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें केवल गेस्ट टीचर ही हैं और उन्होंने ही स्कूल को संभाला हुआ है। जहाँ रेगुलर भी हैं वहाँ भी रेगुलर से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन पे जो है वो 1/3 पे मिल रही है और उसी में अपना मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो बिल्कुल सर, आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, लगता है इसका असर चुनावों पर रहेगा? हाँ जी, पिछले 17 साल से हम लोग हैं इस डिपार्टमेंट में अतिथि अध्यापक के रूप में। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। हमें हमारा हक चाहिए। सरकार ने वादा भी किया था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे आप लोगों को पक्का किया जाएगा, लेकिन बार बार हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। हम लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार ने हमारे से वादा किया है पक्का करने का, उसे तुरंत प्रभाव से किया जाए और हमारी सभी मांगे मानी जाए। तो आपको बता दें कि विपक्ष भी लगातार मुद्दे उठा रहा है। क्या लगता है सर, पक्ष की बात तो रही अलग, विपक्ष आपके पास आया, आपकी समर्थन किया? नहीं, ऐसा विपक्ष अभी फिलहाल खुल करके अतिथि अध्यापकों के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। हम हरियाणा सरकार से जो जंतर मंतर में हमारे साथ उन्होंने फरवरी 2014 में जब हमारा वहाँ पर आमरण अनशन चल रहा था दिल्ली जंतर मंतर पे, तो वहाँ पर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हमारे ये रामविलास शर्मा जी और जो आज भी सरकार में मंत्री हैं, गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, उन्होंने हमसे वादा किया था
कि हम सत्ता में आएंगे, हम वकील लेके बैठे हैं, हमने आपकी सारा कुछ देख लिया है, आपको पक्का करेंगे और आपको 5-7 साल का एरियर देंगे। तो तब हमने हरियाणा सरकार 2014 में इलेक्शन में खुला समर्थन किया था, ठीक है, और इनको सरकार में लेके आए और 10 साल हो गए हैं, लगभग 9 साल इनको सत्ता में आए हुए हो गए हैं और इन्होंने हमारा केवल शोषण के सिवा कुछ नहीं किया। हमारा इतना शोषण किया, 2015 में झूठा इन्होंने हमारे अतिथि अध्यापकों पर केस बनाए और सरप्लस के बहाने से इनको हटाया। उसके बाद अभी इसमें अगस्त 2022 में इन्होंने एक पॉलिसी लेके आए जिसमें गेस्ट टीचर्स को उनके गृह जिलों में पोस्ट होते हुए पोस्ट को कैप्ट करके, पोस्ट को जानबूझ के कैप्ट करके दूसरी प्रताड़ित गेस्ट टीचर को प्रताड़ित करने के लिए हमारे हिंदी के एसएस के हमारे लेक्चरर बहुत होम डिस्ट्रिक्ट में बैठे कैप्ट करके पोस्ट जानबूझ के उनको प्रताड़ित करने के लिए 200-200 300-300 किलोमीटर उनकी ट्रांसफ़र कर दी। और हरियाणा सरकार ये कान खोल के सुन ले, जैसे गेस्ट टीचर सत्ता में लेके आया था, मुख्यमंत्री जी इस बात को नोट कर ले, एमसीएम इस बात को नोट कर ले, गेस्ट टीचर जैसे सरकार बना सकता है वैसे इनको सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं हम। गेस्ट टीचर अपना दम दिखाएगा, या तो सरकार अपना वादा पूरा करे, नहीं तो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल सर, क्या मुख्य मांग रहेगी जो अब तक सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है आप लोगों की? मैं मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि हमारी जो 13,500 गेस्ट टीचरों की मांग है वो एक ही है जी, हमें सरकार रेगुलर करे, क्योंकि हमें 18 वर्ष हो गए और 18 वर्ष से जो हरियाणा की भाजपा सरकार है, चाहे वो पूर्व में कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने सिर्फ यही किया कि गेस्ट टीचर का इन्होंने शोषण किया। गेस्ट टीचर स्कूलों में ईमानदारी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शैक्षणिक कार्य है चाहे वो गैर शैक्षणिक कार्य है, और वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि बच्चों का कैसे मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, और इसमें गेस्ट टीचर ने भरपूर योगदान भी दिया है। मगर गेस्ट टीचर का जो इन्होंने शोषण किया है, चाहे वो हरियाणा भाजपा सरकार है या हुड्डा सरकार है, इन्होंने इनका सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है। गेस्ट टीचर 1/3 वेतनमान ले रहा है। और जब हरियाणा की भाजपा सरकार ने चुनावी वादा किया था दिल्ली जंतर मंतर पे, तो तत्कालीन जो हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, ये देखिए आप अपना कैमरा के माध्यम से, सरकार आने पर गेस्ट टीचरों को नियमित करेंगे, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने एफिडेविट पर लिख कर दिया था और साथ में एक वकील भी लेकर आए थे। और जो वर्तमान गृह मंत्री है वो भी आए थे, और इन्होंने ये भी वादा किया था कि हम इनको पहली कलम से पक्का करेंगे, मगर वो आज तक हमें पहली कलम मिली नहीं है। और इन्होंने सिर्फ एक एक्ट बनाया, उसमें मगर कोई लाभ नहीं दिया। 58 वर्ष का सेवा सुरक्षा दी। तो हम एक ही मांग है और एक ही नारा है कि हरियाणा सरकार गेस्ट टीचर को नियमित करे और अपना वादा निभाए। हम मीडिया से यही मांग करते हैं कि वो हमारी मांग आगे पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगातार जो है 40 दिनों से ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो जारी है, चाहे वो बड़े स्तर पर रैली की बात हो, चाहे आगे जाकर जो है ज्ञापन सौंपने की बात हो, लेकिन अब तक इनकी बात जो कहना है 18 सालों से इनकी बात जो है वो नहीं मानी गई है। हालांकि पहले इनको जो है पक्का करने के लिए आप देख सकते हैं कि उस समय जो पूर्व में रहे हैं वो मंत्री वहाँ पर रहे और उन्होंने नियमित करने के लिए पूरी तरीके से कहा गया था, एफिडेविट दिया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी ये धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी है। हालांकि कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं और इस सब का चुनावों पर क्या असर पड़ेगा वो फिलहाल समझने वाली बात है। मैं तिराना से गमन के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।